प्रधानमंत्री मोदी अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। रहे भी क्यों ना, देश का प्रधानमंत्री पूरे देश के सामने मुजरा जैसे शब्दों का प्रयोग अपनी भाषा में करते हैं। कभी औरतों का मंगलसूत्र, किसी की भैंस, हिंदू मुसलमान जैसे बयान जनता को भटकाने के लिए देते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री मोदी और गोदी एंकर अंजना ओम कश्यप को आईना दिखा दिया। तो इस मजेदार वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। सुप्रिया श्रीनेत जी, अब आपके पास आते हुए देखिए, जो बीते दिन एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई उसमें चाहे नीतीश कुमार हो चाहे टीडीपी हो, देखिए क्योंकि अगर जेपी नड्डा जी प्रशंसा करते हैं, अमित शाह प्रशंसा करते हैं, राजनाथ सिंह करते हैं, नितिन गडकरी करते हैं, तो बड़ी बात नहीं है, आपकी पार्टी के नेता है। लेकिन सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिन शब्दों में प्रशंसा की और फिर साथ का उन्होंने वादा किया है, अब उनकी सरकार बन रही है, तो इसमें ज्यादा कुछ देखने की जरूरत आपको दिखाई देती है क्या? आपको, आपके दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा सादर प्रणाम। अंजना जी, देखिए ऐसा है, कहीं कीट कहीं का रोड़ा इन्होंने जोड़ा है, अच्छी बात है, लेकिन एक चीज साफ है कि नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 सालों से अपनी मनमर्जी और तुगलकी फरमानों से सरकार चलाने के आदी हैं। करा ली बेइज्जती। वो तो पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं चाहते, अपनी टीम में उन्होंने कभी डिस्कशन नहीं किया है। मंत्रियों को पता ही नहीं होता था मंत्रालयों में क्या हो रहा है, और उसका जीते जागते प्रमाण तमाम ऐसे मंत्री हैं जो आज दबे स्वर में खूब बोल रहे हैं। देखिए नितिन गडकरी जी क्या कह रहे हैं। नितिन गडकरी जी कह रहे हैं जो अच्छा काम करता है उसे कभी सम्मान नहीं मिलता, जो बुरा काम करता है उसे कभी सजा नहीं मिलती। और वेंकैया नायडू क्या कह रहे हैं, जनता ने जो भी संदेश दिया उसे समझना चाहिए, बदलाव चाहती थी, बड़ी शांति से करते। तो बहुत सारी ऐसी बातें। योगी आदित्यनाथ के सपोर्टर अमित शाह जी के लिए वीडियो पे मैसेज डाल डालकर क्या कह रहे हैं, क्यों मेरा मुझ पे खुलवा रही है। तो जो तुगलकी फरमानों से पिछले 10 साल से मोदी जी सरकार चला रहे थे, अब वो बदल जाएगा, क्योंकि अब उनका हाथ पकड़ने के लिए 2 बैसाखियां हैं और बैसाखियों ने बवाल ऑलरेडी शुरू कर दिया है। मैं 2 बातें बोल देती हूं यहां पर। नीतीश कुमार जी की पार्टी ने परसों अग्निवीर स्कीम को खत्म करने की और जातिगत जनगणना कराने की मांग पुरजोर तरीके से रखी है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी जो अब होने वाले हैं वो इस पर क्या करेंगे? अग्निवीर क्या वो खत्म करेंगे, जो हमारी पुरजोर मांग थी? हमने चुनाव भी लड़ा, युवा हमारे साथ भी खड़ा हुआ, हमें खुशी होगी वो खत्म हो, लेकिन वो घटक दल उनको बाध्य करेगा खत्म करने के लिए। जातिगत जनगणना एक ऐसी चीज है जिसका समय आ गया, मोदी जी ने नानुकुर किया, घटक दल हाथ पकड़ के वो करवाएगा। बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बता दी। एक और बात कहती हूँ, जहां जहां नरेंद्र मोदी जी जाते थे, डर फैलाते थे, आतंक फैलाते थे, मुजरा और मंगलसूत्र की बातें करते थे, तो क्या आंध्र प्रदेश में लोगों का मंगलसूत्र खींच खींच कर दिया जाएगा? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्योंकि टीडीपी के प्रमुख ने तो साफ तौर से कह दिया है 4% मुस्लिम आरक्षण हम देंगे। उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। उनके मैनिफेस्टो में तो खैर ऐसी और भी बातें लिखी हैं जो दांतों तले उंगली दबा लेंगे मोदी जी, लेकिन वो सरकार का वहां पर हिस्सा रहेंगे, ये सरकार का यहां पर हिस्सा रहेंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या मोदी जी वहां जाकर अब मंगलसूत्र की बचाने की बात करेंगे, तो और या उनको ये बोलेंगे कि वो मुजरा कर रहे हैं अपने वोट बैंक के सामने, जैसे दूसरों को बोलते थे। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है भाई? तो मेरा मानना यह है कि विरोधाभास रहेगा, विरोधाभासों के चलते आपको समन्वय बनाना पड़ेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी समन्वय नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उनकी आदत है, उनकी आदत है माय वे और द हाईवे। उनकी आदत है मैंने तुगलकी फरमान जारी कर दिया, अब दुनिया को उस पर चलना है। अब ऐसा नहीं होगा। अब राजनीति बदल गई है और बदली हुई राजनीति में उनको बहुत बार बार मन मारना पड़ेगा। ये तो बताइए कि अगर नीतीश बाबू की पार्टी ये कह रही कि उनको पीएम का पद ऑफर किया गया था, तो एक छोटा सा जल्दी से मुझे इस पर 2 लाइन का जवाब दीजिए कि क्या राहुल जी ने किया था? बिल्कुल। या क्योंकि अब अगर गठबंधन में देखें तो सबसे बड़ी पार्टी आप ही की है, किसने किया था उनको ये ऑफर आखिर? अब नीतीश जी की पार्टी कल को बोल दे कि हमने नीतीश जी से कहा है कि हम कल आपके लिए चांद तारे तोड़कर लाएंगे, तो उसका कोई प्रमाण तो है नहीं। हम ऐसा क्यों करेंगे? हमने मुस्तैदी से चुनाव लड़ा, जनता ने इनको 63 सीटें इनकी कम कर दी,
जनता ने इनकी सारी हेकड़ी निकाल दी, जनता ने इनको हरा दिया। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान और महाराष्ट्र तक प्रधानमंत्री का स्ट्राइक रेट 85% कर 55% पे आ गया। और ये बात कर रहे हैं हम क्यों ऑफर करेंगे? इस तरह का प्लान करके प्रेशर बनाया जा रहा है बीजेपी पर। हमने अपने दम पर चुनाव लड़ा, अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ा है। हम किसी और को क्यों प्रधानमंत्री पद ऑफर करेंगे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।